जिस ताकत के दम पर इतराता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके दम पर आज भी रूस और अमेरिका बने हुए हैं महाशक्ति, जिसकी मार से आज भी परेशान है जापान और जिसके दम पर भारत को धमकी देता है पाकिस्तान, उसी यूरेनियम का भारत की जमीन ने फिर उगला है बड़ा खजाना। यूरेनियम के अथाह भंडार को देख करके हिल गया है पूरा का पूरा हिंदुस्तान। हजारों टन यूरेनियम के भंडार करेंगे अब भारत के अंदर, बिजली की कमी पूरी, मिलेगा हजारों हजारों लोगों को रोजगार। जी हां दोस्तों, राजस्थान ने एक बार फिर से वो करामात कर दी है जिसके दम पर ये रंग रंगीला राजस्थान अपने कल्चर और अपने रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों उस जगह पर ऐसी खोज हुई है जो भविष्य के अंदर हमारे हिंदुस्तान को बदल करके रख देगी, और ये खोज हुई है यूरेनियम को लेकर के। दोस्तों झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद में अब राजस्थान के सीकर जिले के अंदर यूरेनियम का विशाल भंडार पता चला है। खास बात तो ये है कि सीकर के रायल गांव में जो यूरेनियम मिला है वो झारखंड और आंध्र प्रदेश के मुकाबले कहीं ज्यादा उच्च क्वालिटी का है, और यहां पर अब मोदी सरकार ने तुरंत ही सुरंग खोद डाली है और वहां से यूरेनियम को बाहर निकालने का रास्ता भी साफ हो चुका है। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है, बल्कि यहां पर 12 मिलियन टन यूरेनियम का भंडार मिला है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 4 साल से दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था, और दोस्तों यूरेनियम के खनन के लिए यहाँ 30 मीटर की लंबी लाइन भी बन चुकी है, यानी यहाँ पर एक बड़ी टनल बना ली गई है। सीकर के खंडेला से दोस्तों ये महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर रॉयल गांव और सुहागपुरा गांव मौजूद है, और यहाँ पर यूरेनियम के अथाह भंडार मिले हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा शेखावाटी जोन है जिसके अंदर लगातार खोजें हो रही हैं, और फिर यहाँ के बाद में डेहरा और गुहाला पंचायत भी हैं जहाँ पर भी बड़ी मात्रा में यूरेनियम मिला है। इसके साथ ही जहाज गांव और इसके पास जो बाकी के गांव हैं वहां पर भी लंबी चौड़ी सुरंग बनाई जा रही है, और जिससे यहाँ पर यूरेनियम निकालने का रास्ता साफ हो चुका है। दोस्तों ये जो सुरंग बनाई गई है और ये 1 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी, जिसे बनाने में करीब 22 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। और दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट पर 6000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि सीकर के अंदर 400 फीट नीचे से खुदाई का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम जैसे ही बाहर आ जाएगा, इसके बाद में भारत अब बड़े लेवल पर इसे सुरक्षा के इक्विपमेंट बनाने में काम ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो सुरंग बनाई गई है वो सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद ज्यादा खास बनाई गई है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसकी रेडिएशन से आसपास के गांवों को कोई भी नुकसान नहीं हो पाए। दोस्तों राजस्थान के अंदर हुई ये खोज राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बदल करके रख देगी। इस प्रोजेक्ट से करीब 3000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलने वाला है, और इसके अलावा यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाएगा जिससे देश की बिजली जरूरतें पूरी होने वाली हैं। इसके अलावा भारत के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के अंदर भी इससे बड़ी मदद मिलने वाली है। साथ ही इसे एक्सपोर्ट करके भारत विदेशी मुद्रा भी गेन कर पाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान ही खोज लिया गया था, लेकिन इसे पूरा करने में मोदी सरकार ने जी जान लगा दी। साल 1999 के अंदर ही यहाँ पर ड्रिल का काम स्टार्ट हो गया था, और उस दौरान यहाँ पर बड़ी तादाद में सर्वे हुए थे जिनमें पता लग गया था कि यहाँ पर यूरेनियम के अथाह भंडार मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद में सरकार बदली और फिर यहाँ पर पूरा काम ठप पड़ गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर खनन का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर यूरेनियम के विशाल भंडारों के सबूत मिल चुके हैं। दोस्तों इस एरिया में यूरेनियम के लिए लगातार सर्वे हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से लटके डिवाइसेस जिसको लूप कहा जाता है उसके जरिए इन खनिज भंडारों का पता लगाया जा रहा है। दोस्तों ये वो बेल्ट है जहां पर भारत के अंदर सबसे पहले कॉपर निकाला गया था, यानी कि जो खेतड़ी वाला इलाका है वहां पूरे हिंदुस्तान में आज भी कॉपर सप्लाई होता है, और ये वही इलाका है जहां पर यूरेनियम के ये अथाह भंडार भी पता चले हैं। दोस्तों राजस्थान के 3 और जगहों पर भी यूरेनियम की बहुत ज्यादा संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। दोस्तों भारत सरकार के परमाणु खनिज शोध निदेशालय को सीकर के रोहिल में 8813 टन, पश्चिमी रोहिल में 1086 टन, और इसके अलावा एक और इलाके में 3570 टन यूरेनियम ऑक्साइड का बड़ा भंडार मिला है। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर के उमरा जिले के अंदर भी यहां पर 1160 टन यूरेनियम ऑक्साइड मिला है।
राजस्थान में दोस्तों अब तक 15,631 टन यूरेनियम का भंडार मिल चुका है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर 14,471 टन अकेले सीकर के अंदर मिला है, तो वहीं 1160 टन उदयपुर जिले के अंदर मिला है। अब दोस्तों यहाँ जल्द ही ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इस एरिया में चट्टानों के नीचे धार के रूप में यूरेनियम मौजूद है। दोस्तों हमारे देश के अंदर परमाणु ऊर्जा विभाग ने अब तक 3,86,675 टन यूरेनियम ऑक्साइड का भंडार खोज लिया है। देश के जिन प्रमुख राज्यों में यूरेनियम मिला है उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जो यूरेनियम मिला है उसकी प्योरिटी का लेवल बहुत ही ज्यादा है, लिहाजा यहां पर मोदी सरकार तुरंत ही इसे बाहर निकालने में लग गई है, क्योंकि दोस्तों भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम की बेहद जरूरत महसूस कर रहा था और अब ये जरूरत बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यूरेनियम में ऐसा क्या खास है जिसके मिलने से पूरे देश के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। तो इसके लिए सबसे पहले यूरेनियम को समझना बेहद जरूरी है। असल में दोस्तों यूरेनियम दुनिया में मौजूदा तत्वों के अंदर सबसे खतरनाक पदार्थ माना जाता है और इसका प्रमुख कारण है इस न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल होना। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अटैक किए गए थे वो परमाणु बम भी इसी यूरेनियम से बने हुए थे और उन्होंने जापान के अंदर तहलका मचा कर रख दिया था। दोस्तों उस समय केवल 64 किलो यूरेनियम का ही इस्तेमाल किया गया था और उनमें भी केवल 0.02% ही परमाणु एनर्जी में ये कन्वर्ट हो पाया था। लिहाजा दोस्तों अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत को तो हजारों टन यूरेनियम मिलने वाला है, लिहाजा आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों यूरेनियम 235 एक चमकदार सफेद रंग की धातु होती है जिसका न्यूक्लियर नंबर 92 होता है। दोस्तों यूरेनियम प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव होता है। इसके एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और ये हमेशा पहले से ही अनस्टेबल एलिमेंट में बदलता रहता है। दरअसल यूरेनियम के कारण ही रेडियो एक्टिविटी की खोज संभव हो सकी है। साल 1897 में फ्रांसीसी फिजिसिस्ट हेनरी बकरू ने यूरेनियम के एक यौगिक को फोटोग्राफिक प्लेट पर रंग दिया था और ये देखकर के वो आश्चर्यचकित रह गए थे कि फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश पड़ने का प्रभाव दिख रहा था। इससे दोस्तों ये पता चला कि यूरेनियम के यौगिक में किसी भी प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। इसके बाद में दोस्तों पोलैंड की वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने अपने पति के साथ मिलकर के इस मामले में बहुत तगड़ी खोज, मतलब दोस्तों रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत तगड़ा इजाफा हुआ और इसके बाद में न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में ये बड़ा काम हो पाया। दोस्तों इससे एक तरफ परमाणु बम बनाए जा सकते हैं तो दूसरी ओर इससे बहुत ज्यादा बिजली भी बनाई जा सकती है। 1 किलोग्राम यूरेनियम से 20,000 मेगाटन तक बिजली पैदा की जा सकती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल दूसरी धातुओं के निर्माण में भी किया जा सकता है। दोस्तों आज की डेट में नौसेना जिन सबमरीन का इस्तेमाल करती है उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है और यही कारण है कि ये काफी कीमती धातु बन चुकी है। पूरी दुनिया में इसका 63% उत्पादन केवल 3 देशों यानी कि कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। इन तीनों देशों के अलावा 1000 टन उत्पादन करने वाले देशों में नाइजीरिया, रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन शामिल हैं। दोस्तों हमारे देश में यूरेनियम का भंडार मिलना अब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जल्द ही भारत सरकार इसे निकाल करके हमारे देश के अंदर इसका यूज करना स्टार्ट कर देगी।